ये मामला सीबीआई और कोर्ट के बीच था। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया है। दोबारा जब गिरफ्तारी की गई अरविंद केजरीवाल की, तो पहले कोई नोटिस दिया ही नहीं गया। अभिषेक मनु सिंघवी ये दलील दे रहे हैं इस पक्ष को साबित करने के लिए कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से गिरफ्तार किया, वो गिरफ्तारी ही उचित नहीं थी। ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलील दी गई है और लिखा गया है, कहा गया है कि हमें कोई आवेदन नहीं दिया गया, कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से पहले। और इस मामले में जितेंद्र शर्मा हमें पल पल की अपडेट से वाकिफ करा रहे हैं। जितेंद्र, देखिए कोर्ट का जो रुख है वो बहुत हद तक एक नरमी का संकेत अरविंद केजरीवाल के लिए नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी को ही अवैध बताने की कोशिश की जा रही है, गिरफ्तारी ही उचित नहीं थी सीबीआई की, यह बताने की कोशिश की जा रही है। अगर यह प्रूव होता है तो सीबीआई के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी। जी बिल्कुल, सीधे तौर पर जो राहत के संकेत हैं वो दिखाई देने लगे हैं। और इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि जो जमानत का रास्ता अगर ऐसा होता है तो पूरे तरीके से साफ हो जाएगा समीर। लेकिन खास बात ये कि यहाँ पर एएसजी एसवी राजू ने अपनी दलीलें रखते हुए कहा है कि जो सीआरपीसी की धारा 41 है ये तब लागू होती है जब वे उसे बुलाते हैं, यानी कि अगर वो अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो धारा 41A लागू होती है। यदि वे पहले से ही हिरासत में हैं तो उन्हें क्यों बुलाया जाएगा। इस तरीके की दलीलें फिलहाल एसवी राजू की तरफ से की जा रही हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो अभिषेक मनु सिंघवी है वो अति तकनीकी, यानी कि ज़्यादा टेक्निकलिटी की बातें वहाँ पर कर रहे हैं, जिसका सवाल ही नहीं उठता। यानी कि जो कानून की टेक्निकल बातें हैं वो फिलहाल कही जा रही हैं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, जिनका विरोध एसवी राजू जो कि अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कर रहे हैं, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप तकनीकी दलील कहकर स्वतंत्रता को पराजित नहीं कर सकते हैं, कम से कम अभियोजक तो बिल्कुल कतई नहीं कर सकता, और कृपया इंतजार करें और अभी बहुत कुछ आने वाला है। तो इस तरीके की बातें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से फिलहाल अदालत के अंदर कही जा रही है, जिस पर एसवी राजू ने आपत्ति जताई और कहा कि सिंघवी अरेस्ट पर दलील दे रहे हैं या फिर जमानत पर दलीलें दे रहे हैं। तो फिलहाल सिंघवी और एसवी राजू दोनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें यहाँ पर रखी जा रही हैं। जी बिल्कुल, जितेंद्र शर्मा जो बता रहे हैं, देखिए अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से यह कहा गया कि 41A के तहत नॉन अरेस्ट को गिरफ्तारी के मामले में बदल दिया गया। जस्टिस सूर्यकांत ने इसके बाद कहा कि जब आप हिरासत में हैं और अगर दोबारा गिरफ्तार कर रही है आपको एजेंसी, तो आपको अदालत की अनुमति की आवश्यकता है। यानी सीबीआई जब अरेस्ट कर रही थी अरविंद केजरीवाल को, भले ही अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों ना हो, सीबीआई को परमिशन लेनी चाहिए थी, इजाजत लेनी चाहिए थी अदालत से। यह बात जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से भी कही गई है। और अभिषेक मनु सिंघवी लगातार ये कह रहे हैं कि सीबीआई ने जिस तरह से गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को, वो गिरफ्तारी ही अनुचित थी। सिंघवी की दलील अरेस्ट पर या जमानत पर, यह एएसजी की तरफ से कहा गया। आजादी को पराजित नहीं किया जा सकता। अभिषेक मनु सिंघवी ये दलील देते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल की जमानत के पक्ष में। और देखिए एक और अहम खबर, एएसजी की तरफ से कहा गया मुझे दलील के लिए पर्याप्त समय चाहिए, तो समय मांग लिया है एएसजी ने, मुझे दलील के लिए अभी और वक्त चाहिए, एएसजी की तरफ से यह कहा गया है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो बातें रखी गई थी उसके बाद अदालत की तरफ से एक संकेत जरूर मिला था अरविंद केजरीवाल को राहत का। लेकिन अब एएसजी ने कहा है कि सिंघवी गिरफ्तारी पर दलील दे रहे हैं या जमानत पर, मुझे भी दलील के लिए पर्याप्त समय चाहिए, मैं भी अपनी तरफ से तमाम दलीलें रखना चाहता हूं और इसके लिए मुझे भी पर्याप्त समय मिलना चाहिए। ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया है। जो पहले से ही हिरासत में है उसे नोटिस क्यों देंगे, ये देखिए एएसजी की तरफ से एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी, जो पहले से ही हिरासत में है उसे नोटिस क्यों देंगे, ये एएसजी की तरफ से कहा गया है। जितेंद्र, यहां पर एएसजी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो पहले से ही हिरासत में है उसे नोटिस क्यों दिया जाएगा, इससे पहले जस्टिस सूर्यकांत ने खुद यह कहा था कि अगर एजेंसी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाह रही थी तो अदालत से परमिशन लेनी चाहिए। और देखिए इस बीच ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम दोनों पक्ष को सुनेंगे, जमानत पर कब तक सुनवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हम दोनों पक्षों को सुनेंगे।
तो ये देखिए एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी इस वक्त सामने आई है। सिंघवी ने कहा कि कोई नोटिस गिरफ्तारी से पहले केंद्रीय एजेंसी ने नहीं दिया और इसके जवाब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि अगर वो पहले से ही हिरासत में हैं तो फिर नोटिस क्यों सर्व किया जाए? क्या सामान्य इंसान को इतना समय मिलता है? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दोनों पक्षों को सुनेंगे। सिंघवी ने कहा कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी उचित नहीं है, ऐसे में अदालत गिरफ्तारी को अवैध करार देती है तो जमानत का मसला स्वतः हल हो जाएगा। ये साफ तौर पर कहा गया है और ये अपने आप में एक बड़ी बात है अभिषेक मनु सिंघवी जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया है कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी उचित नहीं थी और ऐसे में अदालत अगर सीबीआई की गिरफ्तारी को ही अवैध करार दे देती है तो फिर जमानत का मसला अपने आप ही हल हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट और निकलकर सामने आ रहा है जितेंद्र। जी बिल्कुल, और देखिए अभिषेक मनु सिंघवी ने 20 मिनट और मांगे हैं अपनी दलीलें रखने के लिए अदालत से। और साथ ही जो एसवी राजू हैं अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि जितना समय अभिषेक मनु सिंघवी को मिला अपनी दलीलें रखने का, मुझे भी उतना ही समय मिलना चाहिए। जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि क्या एक आम इंसान को भी इतना ही समय मिलता है अपनी बात रखने का? तो इस तरीके की बातें फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से की जा रही है, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। इसके अलावा साफ तौर पर यह भी कहा गया सिंघवी की तरफ से कि की गई अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की गई है वो कतई उचित नहीं है। ऐसे में अदालत गिरफ्तारी को अवैध करार देती है तो जमानत का जो मसला है वो स्वतः हल हो जाएगा, यानी कि अपने आप ही ये बात हल हो जाएगी। तो इस तरीके की दलील फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से अदालत के अंदर रखी जा रही है, जिसमें कोशिश की जा रही है कि किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी आबकारी घोटाले में सीबीआई ने की है उसको अवैध करार दिया जा सके। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त कोर्ट रूम के बाहर मौजूद हैं, पीयूष पांडे कोर्ट रूम के अंदर हैं और यही वजह है कि तमाम जो दिलचस्प दलीलें इस वक्त दोनों पक्षों की तरफ से रखी जा रही हैं उनसे हम आपको करा रहे हैं वाकिफ।